दोस्तों, सभी जानते हैं कि अंधेरे में पड़ी हुई कोई वस्तु पर जब तक हम टॉर्च का प्रकाश नहीं डालते वह चीज़ दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार जो बातें बताने जा रहा हूँ वह बातें सबके दिमाग में हैं, मगर उन बातों पर अंधकार छाया हुआ है। मैं उन्हीं बातों पर टॉर्च का प्रकाश डालकर तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि सुख में दुख था, मगर दुखियों से मिले तो सुख मिला। दोस्तों, हर आदमी अपने सुख के लिए रुपया पैसा कमाता है। जितना रुपया जो ज़्यादा कमाता है उसकी भूख उतनी ही बढ़ जाती है। रुपया कमाने के चक्कर में वह ये भूल जाता है कि उसको आखिरी वक्त मिलेगा क्या। ये कभी सोचा है? ऊंची मंजिल वाला मकान जिसमें जो चढ़ने उतरने की पैड़ियाँ बनाई है वह कितनी दुखदाई है, क्योंकि जो पैड़ियाँ मकान में बनी है उन पैड़ियों से चढ़ना उतरना कर करके सभी अंदर अंदर दुखी होते हैं और कुछ सालों बाद अपने घुटनों का दर्द दुख देना प्रारंभ कर देता है। जो चमकीली टाइल्स लगाई है वह हड्डियाँ तोड़ रही है। ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति रुपया सोना चांदी पैसा नहीं खाता, सिर्फ इसको बढ़ाते जाता है। बैंक के खाते में रुपया पासबुक के अंदर लिखा हुआ है कि कितना है। इनको देखो और देखते रहो, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ प्लाट ज़मीन एवं ऊंची इमारत जो सिर्फ कागज़ पर दर्शाती है कि यह तुम्हारी है। तुम स्वयं इनका पूरा उपयोग नहीं कर पाओगे। क्या ज़मीन और प्लाटों पर लौटोगे या आखिरी में उनको खा जाओगे? क्या करोगे? मैं बताऊं, चैन से मर भी नहीं पाओगे। मैं इस बात पर प्रकाश डाल रहा हूं कि तुम सब ने सुना है कि पुराने बहुत से लोग अपना रुपया पैसा और धन जमीन में गड्ढा करके गाड़ दिया करते थे, लेकिन अपने सगे संबंधी को भी नहीं बताते थे। बिना बताए ही मर जाते, पर किसी को नहीं बताते थे। सोचो, क्या वह लोग सुख और सुकून से मरे होंगे? नहीं ना, क्योंकि ज़्यादा आती लक्ष्मी, मेरा मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा हो तो आदमी को उल्लू बना देती है। क्योंकि लक्ष्मी जी की सवारी क्या है पता है ना? उल्लू। अभी जिसके पास ज़्यादा रुपया पैसा है उसके ऊपर लक्ष्मी जी सवार है। वह दान भी करने का मन बनाता है तो 10 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम बड़े बड़े नामी ग्रामी मंदिरों में दान स्वरूप देता है, जहाँ पर पहले से ही अपार संपत्ति है, सोना है, चांदी है। इसका मतलब भरे हुए कुएं में जाकर एक लोटा पानी और डाल दिया, क्योंकि उसके दिमाग पर लक्ष्मी जी सवारी कर रही है। इसलिए मैं टार्च से प्रकाश मारकर बता रहा हूँ कि संपत्ति का चोला उतार दे, ये चोला फेंक दे। ऐसा लगे कि जिस प्रकार मरने के बाद आत्मा शरीर को छोड़कर सामने खड़ी है, फिर दिखाई देगा कि अपना यहाँ कुछ नहीं है। फिर आंखें खुलेगी, तब दिखेगा कि कौन दुखी है, कौन मजबूर है। वे लोग दिखाई देंगे। तब क्या करना है? सिर्फ 2 परिवार को तुझे संपन्न बनाना है, जिनके ऊपर से गरीबी रूपी सारा कचरा साफ करना है। बड़ी रकम 5 या 10 लाख रुपए से मदद की जाए, तभी चमत्कार होगा।
जिस परिवार की आपने दरिद्रता गरीबी दूर की, वह आपको क्या मानेंगे? कभी तुमने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। तेरी खुशी और इस परिवार की खुशी दुनिया की अपार खुशी होगी। यही सच्चा सुख है, जो कि बड़े से बड़े मंदिरों में दान करने से भी नहीं मिल सकता। कोई एक धनवान व्यक्ति करके देख ले। मैं एक सत्य बात बताना चाहता हूँ। यह बात मुझे एक सरकारी नौकरी करने वाले दादा ने सुनाई। यह बात उन्होंने उस दिन की बताई जिस समय नौकरी से रिटायर हुए थे। उन्होंने कहा, जब मैं रिटायर हुआ तब मेरा अमाउंट 5 लाख रुपए बना, जो मुझे मिले थे, जो जीवन में मैंने पहले कभी इकट्ठे नहीं देखे थे। मैं बहुत खुश हुआ। मेरे साथ उस वक्त मेरा बेटा भी था। मैं रुपए लेकर निकला ही था कि मेरे सामने एक बूढ़ी अम्मा आ गई और कहने लगी, ए बेटा, 1 रुपया दे दे बेटा। मैं बहुत खुश था। इतना खुश जीवन में कभी नहीं हुआ था। जो रुपए मेरे पास थे उसमें से मैंने 10,000 की गड्डी निकाली और बूढ़ी अम्मा के हाथ में धर दी और मेरी आँखों से खुशी के आंसू निकल गए और मैं रो दिया। मेरे लड़के ने कहा, पापा क्या पागल हो गए हो? कोई 10,000 रुपये भिखारी को देता है? मैंने लड़के से कहा, बेटा मेरे मन में आया कि अम्मा को 10,000 दे दे, तो मैंने दे दिए। मैंने 10,000 जो अम्मा को दिए हैं, वह देने से मेरे मन को जो खुशी और सुकून मिला, वो तेरे को 5 लाख देने के बाद भी नहीं मिल सकता था। यह बात बताते हुए मेरे सामने भी दादा की आंखों से आंसू निकल आए और मैं भी भावुक हो गया। जिस गरीब आदमी ने जीवन भर सरकारी नौकरी की, उससे अम्मा ने 1 रुपया मांगा, उसने 10,000 दे दिए। फिर भी दादा के पास 4,90,000 रुपये बचे थे। उनके लिए वह रुपए कम नहीं थे। इसलिए कोई भी धनवान व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति में से 2 परिवार की यदि 5 लाख से मदद करके सारी व्यवस्था करवा के देख ले, जो जीवन में उस परिवार ने कभी नहीं देखी, फिर देखना महसूस होगा कि करोड़ों रुपयों से जितनी खुशी नहीं मिली, वह खुशी सुकून 10 लाख से मिल जाएगा। मैंने जिन बातों पर टार्च से प्रकाश डाला है, वह बातें संतुष्टि और सुकून दे सकती है। यही अंतिम समय का साधन है। यह बड़ी मदद आपको संतुष्टि देगी। आज के लिए बस इतना। गुड लक।